सुकृत सत्य स्वरूप सर्वश्रेष्ठ सर्वाधार सर्वव्यापक सर्वज्ञ अनंत अनामी शब्दातीत भावातीत दीन वत्सल भक्त वत्सल अकारण करुणा वरुणालय आदि संदेशी सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से आपके इस राजनांदगांव नगर में सप्त दिवसीय सद्गुरु कबीर चरितम ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है। सद्गुरु के प्राकट्य से लेकर अंतर्ध्यान तक की जो यात्रा है, इसमें हम सब सहयात्री हैं। आज उस यात्रा का 5वां मुकाम है। बस 2 दिन और उसके बाद हम सब मगहर पहुंचेंगे। और वह वो दिन होगा जिस तरह हमने सद्गुरु के आगमन का स्वागत किया था, उत्सव मनाया था, उसी तरह सद्गुरु के जाने की विदाई भी करनी होगी। साहब हमसे विदा होंगे। प्यारे हंसनों, इस बिल्कुल नए से कार्यक्रम में जिस तरह आप सबकी उत्सुकता मैंने देखी है, उत्साह देखा है, वह प्रशंसनीय है। सद्गुरु कबीर महोत्सव आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों ने खूब श्रम किया है, मेहनत की है। इनसे जुड़े जो भी भाई माताएं बहनें सब ने दिन रात परिश्रम करके इस कार्य को सफल बनाने में महती भूमिका निभाई है। फिर भी कुछ न कुछ कमी तो हो भी जाती है, उसे सहना पड़ता है। सब बड़े बड़े कार्यक्रमों में होता है, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यह जो कार्यक्रम है बिल्कुल नया इस तरह का, और उसे सुनने के लिए आप 3 से 4 घंटे लगातार यहां बैठे रहते हैं, यह भी बड़ा अद्भुत है। देखो आज भी पंडाल बस थोड़ा बाकी, सब भर गया, अभी भी आ रहे हैं। उत्सुकता है अपने सद्गुरु के विषय में जानने के लिए, उत्सुकता है अपने सद्गुरु की जीवन लीला को समझने के लिए, साहब के जीवन प्रसंगों को जानने के लिए कि हमारे सद्गुरु इस धराधाम में आए, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, हम सब अज्ञानी जीवों के लिए उन्होंने क्या प्रयत्न किए, क्या कष्ट उठाए। प्यारे हंसजनों, जो भी इस दुनिया में महापुरुष के रूप में अवतरित होते हैं, उनका जीवन कंटका किरण होता है। कोई फूलों से भरा राजमार्ग नहीं होता। ठोकरें मिलती है, अपमान मिलता है। मंसूर को सूली पे टांग दिया गया, क्यों? दोष क्या था उसका? दोष इतना ही था, अनल हक मैं ही ब्रह्म हूं, बस इतना ही दोष था, मैं ही ब्रह्म हूं, अनल हक।
और इस्लाम में कोई अपने आप को खुदा कहे ये बहुत बड़ा अपराध है। अनलहक उसके पैर काटे गए। अब बोलो, तब भी वही शब्द अनलहक। हाथ काटे गए तब भी, आंखें फोड़ दी गई तब भी, अंग अंग काटे गए, लेकिन मैं ही ब्रह्म हूं, यह वाक्य नहीं छूटा मुख से। भगवान ईसा मसीह को भी क्रॉस पे लटका दिया गया। उन्होंने भी यही कहा, हे परमेश्वर, इन सबको माफ कर देना, इनके गुनाह को, क्योंकि ये निर्दोष, ये अबोध हैं, अनजान हैं, इन्हें खुद पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें पता हो तब ना इनका दोष हो। इन्हें तो पता ही नहीं है कि ये जो कर्म कर रहे हैं वो उचित है, अनुचित है, सही है, गलत है। सुकरात को जहर दिया गया, मीरा को जहर दिया गया। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब के जीवन में भी कम कष्ट नहीं आया। सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी ने उनकी 52 परीक्षाएं दी, 52 कसनी। लेकिन साहब के मन में जरा भी दौरात्य का भाव नहीं। सदगुरु कबीर साहब जिनके जीवन चित्र को हम कथा के रूप में श्रवण कर रहे हैं, उससे पहले आइए हमारे बीच में जो संत महापुरुष विराजमान हैं, जिनके पावन सानिध्य में मुझे यह कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं तो हमेशा संतों से निवेदन करता हूं कि साहब मेरे कहीं भी कार्यक्रम हो आप पधारना, क्योंकि संत हमारी शोभा है, संतों से हमारी शोभा है। प्रथम दिन ये जगह खाली थी, उधर सब बैठ गए थे। मैंने कहा नहीं भाई, एक तरफ खाली नहीं होना चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए, है ना। सभी संत महापुरुष विराजमान हैं, मेरी मंडली के सभी संतजन विराजमान हैं, साध्वी बहनें समक्ष बैठी हैं, आप जिज्ञासु जन बैठे हैं। संतों का आदेश मिले तो कथा प्रारंभ करूं, आदेश है। कल के कथा प्रसंग में गुरु धनी धर्मदास साहब का प्रसंग था। सदगुरु कबीर साहब गुरु धनी धर्मदास साहब को सार शब्द का उपदेश करते हैं, निषिद्ध कर्मों के बारे में चेताते हैं, सावधान करते हैं। धर्मदास जी, निषिद्ध कर्म है, इनका त्याग करना जीवन में। मृतक दशा को प्राप्त करने के लिए साधन बताते हैं, उपाय बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि मृतक भाव को प्राप्त हुए बिना कोई ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, उपलब्ध नहीं हो सकता। अहंकार और अभिमान को छोड़े बिना, क्योंकि ज्ञान के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है मनुष्य का अभिमान और अहंकार है, अस्मिता। मृतक भाव, मृतक का मतलब जैसे कोई मरा हुआ हो, मृतक लाश पड़ी हो, शव पड़ा हो, निश्चेष्ट, इस दशा को आप उपलब्ध हो जाओ, आपका तुम्हारा मैं मिट जाए,
तभी तुम ज्ञान के अधिकारी होगे धर्मदास जी। उन्होंने उदाहरण सुंदर दिया। दो तीन उदाहरण उन्होंने बताया द्राक्षागर ग्रंथ में। एक भृंगी कीट का भी दिया था। जैसे भृंगी कीट किसी भी कीड़े को उठा करके अपने घरौंदे में ले आता है, उसके कानों में शब्द गुंजार करता है, उसके अहंकार का मान मर्दन करता है, कुचल देता है उसके अहंकार को, अभिमान को, क्योंकि यही सबसे बड़ी अयोग्यता है। शब्द गुंजार कर उसका उसकी छटपटाहट ही उसका अहंकार है। उस कीड़े की छटपटाहट ही उसका अहंकार है। जब तक वो कीड़ा छटपटाता है, मुझे कहां ले जाओगे, क्यों ले जाओगे, बताओगे भी नहीं, कोई जबरदस्ती है क्या, तब तक शब्द गुंजार करते रहते। अब जब वो निढाल हो जाता है, लो भाई अब तुम जैसा करो, तो कहता है अब तेरे में योग्यता आ गई। जब तक तेरे अंदर अहंकार था, अभिमान था, मैं था, अस्मिता थी, ईगो था, मैं होने का भाव था, तब तक तुम्हारे अंदर छटपटाहट थी। अब तू निढाल हो गया, मतलब तुम समर्पण हो गए, समर्पित हो गए। निढाल होना समर्पण का भाव है। फिर उसे घरौंदे में ले जाता है और घरौंदे में ले जाकर के अपना रूप दे देता है, स्वरूप दे देता है। गन्ना कितना सुंदर उदाहरण है। मिस्री तक की यात्रा तो देखो गन्ने की। गन्ना पहले कटता है, काटा जाता है टुकड़ों टुकड़ों, काटने के बाद उसे पेरा जाता है, फिर भी कहता है कि मैं हूं, ऐसा नहीं, समर्पित भाव, चलो भाई। उसे पेरा जाता है, तपाया जाता है, जलाया जाता है, रस से खांड बनता है, खांड से गुड़ बनता है, गुड़ से चीनी बनती है, तब कहीं जाकर के मिश्री बनती है। इस तरह साहब ने अनेक तरह से उन्हें बोध दिया, सतनाम का उपदेश किया। उपदेश तो और भी है। सदगुरु ने धर्मदास साहब को नवधा भक्ति भी बताई थी। सद्गुरोराचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम सन्नाम रटनम स्नेहा तृतीयम एतदेव ही। ज्ञानवाक्यस्य श्रवणम ज्ञानवाक्यस्य श्रद्धैतच्चतुर्थकम् सारासार विवेकस्तु पंचमम्। इस तरह साहब ने ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में नवधा भक्ति का ज्ञान दिया धर्मदास साहब को। सब प्रकार का ज्ञान देने के बाद एक दिन सदगुरु कबीर साहब के समक्ष आमीन माता और धर्मदास साहब पधारते हैं और कहते हैं, सदगुरु मैं गुरु दक्षिणा के रूप में तन मन धन सर्वस्व आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूं। प्यारे सुनो, इस बात को सब लोग जानते हो, हर कबीर पंथी जानता है कि धर्मदास साहब ने सदगुरु के चरणों में 56 करोड़ की संपत्ति भेंट कर दी। आज से 500 साल पहले 656 करोड़ भी बहुत मूल्य का था जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो पढ़ा कि जब भारत आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, भारत बना, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तो बापूजी ने कहा भाई पाकिस्तान बिल्कुल नया नवेला देश है, उसको कुछ देना पड़ेगा। 55 करोड़ रुपए उनको दिया गया था।
एक देश को 55 करोड़ दिया गया और 1 करोड़ ज्यादा धर्मदास साहब के पास संपत्ति थी उससे। और 500 साल पहले थोड़ी संपत्ति नहीं होती, आज भी करोड़ की कीमत है। माना कि आज सब पैसे वाले हो गए हैं सब। मैं दिल्ली से रायपुर आ रहा था, एयर प्लेन से आ रहा था, तो मैंने देखा एकदम वैसी बनी हुई माता जी बैठी थी कोने में। मैंने कहा एकदम सीधी सादी गांव की। मैंने कहा माता जी कहां जा रही हो? अरे महाराज जी हमको नहीं पता, हमरे बेटवा है हमको ले आए हैं, कहे चलो मैया तुमको हम हवाई जहाज चढ़ाए दें। एक तो ऐसी माता जी थी जो वो सीढ़ी होती है ना चलने वाली, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे मैं इसमें उतरूं। गांव के भोले भाले लोग भी आज सीधे साधे लोग, जिन्हें हम कहते हैं मजदूर, काम करने वाले, दूसरे शहरों में गए हुए लोग, हाँ प्लेन से सफर करते हैं। ट्रेन में जाओ तो सेकंड एसी में, थर्ड एसी में सफर करते हैं। पैसों की कमी नहीं है, अब पैसों की कमी नहीं रह गई। जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी को 400 रुपया महीने का मिलता था, है ना? महीने की तनख्वाह 400 रुपए होती थी। और आज के गुरुजी लोगों को देखो 40,000 50,000, है कि नहीं? तनख्वाह बहुत बढ़ गई, पैसे बहुत मिलने लगे, सुख सुविधाओं की कमी नहीं रही। धर्मदास साहब के पास 56 करोड़ की संपत्ति थी, तन मन धन सब साहब को समर्पित कर दिए। गत्वा गुरु समीपंच नत्वा नम्रो जगादयत, सर्वस्वम अर्प्यते देव मनोवाक् तनु बीसः। मनोवाक् तनु, मन वाक वाणी तनु शरीर, तन मन धन सब समर्पित कर दिया धर्म सदगुरु के चरणों में। और यही तो साहब ने कहा कि गुरु को सब समर्पित कर दो। फिर क्या कहते साहब? जब उनका समर्पण देखा, निर्लोभ समर्पण, ऐसा नहीं कि कोई दे रहे हैं तो बदले में मिलने वाला है ना, कि कुछ हम साहब को दें, गुरु को चढ़ाएं तो बदले में कुछ मिले, कि प्रतिष्ठा मिले, कि यश मिले, कि कीर्ति मिले, कि जितना दे रहे हैं उससे दुगुना मिले। कोई लोभ नहीं, कोई आशा नहीं, संपूर्ण समर्पण कर दिया। जब गुरु धनी धर्मदास साहब ने साहब के चरणों में, तो साहब क्या कहते हैं? यथा नाम गुणस्तादृक, धर्मदास साहब नाम है। यथा नाम गुणस्तादृक तवास्ति नात्र संशयः, यथा शक्तर्पणं धर्मः शिष्यास्ति सुतीरितः। हे धर्मदास जी, जैसा तुम्हारा नाम वैसा ही तुम में गुण भी है। वैसे धर्मदास जी साहब का पहले का नाम बताया जाता है जुड़ावन साहू। जुड़ावन साहू, और जुड़ावन साहू इसका मतलब है जोड़ने में प्रवृत्ति रही होगी पहले। जुड़ावन साहू से धर्मदास साहब की यात्रा, जुड़ावन साहू से धर्मदास साहब तक के बनने की।
द मेकिंग ऑफ, कहे क्या कहे, धर्मदास साहब, निर्माण, कि किस तरह जुड़ावन साहू से कोई धर्मदास बन गया, जिसकी धर्म के प्रति आस्था बन गई, सदगुरु के प्रति आस्था बन गई। इसलिए साहब तारीफ करते, प्रशंसा करते, हे धर्मदास जी, जैसा आपका नाम है वैसा ही आप में गुण भी है। यथा नाम गुणास्तात्रिक तवास्ति नात्र संशय, जरा भी संशय नहीं, जैसा तुम्हारा नाम वैसा तुम्हारा गुण, इसमें जरा भी संदेह नहीं। और शिष्यों का वेद कथित यही धर्म भी है, शास्त्र विहित यही धर्म भी है शिष्य के लिए, कि गुरु को सब कुछ वार दे, न्यौछावर कर दे। शिष्य को ऐसा चाहिए, शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले। क्या मर्यादा साहब ने कायम, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, और यही साहब कहते हैं आगे, जब उन्होंने सर्वस्व समर्पण कर दिया तो साहब क्या कहते हैं, यह तो नहीं वास्ति में कायः पंचभूत विनिर्मित, तन्नाहम विषयान भुंचे न में माया प्रयोजनम। अरे धर्मदास जी, मेरा यह शरीर पृथ्व्यादि पंचभूतों से निर्मित नहीं है, इसलिए मैं इंद्रियों के विषयों को भोगता नहीं हूं। मुझे भोग की क्या जरूरत है? जब भोग के प्रति लालसा हो तब न तुम्हारे ये धन के लिए, धन का मेरे जीवन में महत्व हो, कि मैं कहूं धर्मदास जी बहुत अच्छा तुमने चढ़ाया, समर्पित किया, अच्छा किया, मुझे आवश्यकता थी। भोगों में मेरी कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि मेरा शरीर पंचभौतिक नहीं। इसी कारण से मुझे मायिक संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। धर्मदास जी, जैसा धर्मदास जी ने समर्पित किया था, सदगुरु ने एज इट इज, इंग्लिश में शब्द है ना, जैसा धर्मदास जी साहब ने समर्पित किया